नमस्कार। मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आप सबके साथ एटॉमिक का बिजनेस प्लान को शेयर करूंगा। उससे पहले मैं आप सबसे दो बात करना चाहता हूं कि मैं एटॉमिक बिजनेस क्यों ज्वाइन किया और क्यों कर रहा हूं और आपको क्यों करना चाहिए। क्योंकि सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आपको करना क्यों है। अगर जब तक आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे तब तक आप इसको नहीं करेंगे। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपका टाइम लूँगा प्लान को स्टार्ट करने से पहले। सबसे पहले तो ये समझिए कि मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूँ या आप लोग भी कहीं कुछ जॉब करते होंगे या छोटा मोटा कोई बिजनेस वगैरह करते होंगे। तो मैं अपने आप को एज ए एग्जांपल यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहूँगा। जैसे मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। बाय द वे मैं एक आईटी प्रोफेशनल हूँ, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। और इस चीज़ को समझने की ये ज़रूरत है कि अगर मैं अपनी लाइफ का 30 से 35 साल कहीं लगाता हूँ जॉब में और जॉब करता हूँ, तो 35 साल के बाद जब मैं रिटायर होता हूँ तो रिटायरमेंट के बाद मुझे क्या मिलता है या क्या मिलेगा, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कि मेरे पास अच्छा खासा बैंक बैलेंस हो जाए और एक गाड़ी भी मेंटेन कर लूँ, एक घर बना लूँ। बट जो कुछ भी मुझे अभी मिलते आ रहा है, जो कुछ भी अभी मिल रहा है, क्या वो रिटायरमेंट के बाद मिलेगा? रिटायरमेंट के बाद वो सब कुछ बंद हो जाता है, कुछ नहीं मिलता। और इसके ये तो जॉब की बात रही। अगर आप इस चीज़ को एज इट इज़ ले, जैसे कि आप ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं, तो उसमें भी आप इस चीज़ को सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपको एक समय के बाद आपको क्या इनकम मिलेगा। आप कभी ना कभी उस बिज़नेस को बंद करते हैं तो आपको उससे क्या मिलता है बंद करने के बाद, आप इसको भी समझ सकते हैं। दूसरी चीज़ जॉब की जो बात कहूँ तो जॉब में एक तो रिटायरमेंट वाली बात मैंने बताई कि रिटायरमेंट के बाद क्या मिलेगा। सपोज कीजिए रिटायरमेंट तो बहुत दूर की बात है। अभी देख रहे हैं जो सिचुएशन चल रहा है, अभी कोविड का फर्स्ट जो वेव आया था, उसमें मैं छोटा सा रिपोर्ट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। आपने देखा होगा जब 2020 में जब फर्स्ट टाइम जब इसका कोविड का वेव आया था, तो उसमें लॉकडाउन लगा था, संपूर्ण लॉकडाउन लगा था। लॉकडाउन ओपन होने के बाद की बात मैं बता रहा हूँ। उसमें जो कुछ रिपोर्ट है, जैसे कि अभी 3 जून 2020 का एक रिपोर्ट है जिसमें कि साहिबाबाद की एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट थी एटलस साइकिल की, उन्होंने एकदम से बंद कर दिया था और बंद करने के साथ में 1,000 लोगों की जॉब चली गई थी। आप समझ सकते हैं कि जॉब का क्या स्टेटस है। अभी जो है मैं बताऊं, इंडिया टुडे का रिपोर्ट है 21 अगस्त 2020 का, जिसमें कि 12,12 करोड़ 20 लाख लोगों की जॉब चली गई थी। रिसेंटली अभी मैं बात करूं, ये मार्च से अप्रैल के बीच का जो रिकॉर्ड है, उसमें लगभग 70,35,000 लोगों की जॉब चली गई। और अभी कल का रिपोर्ट 1 जून का रिपोर्ट है कि 1 करोड़ लोग जो हैं जॉबलेस हो गए। तो आप समझ सकते हैं कि जॉब का क्या स्टेटस है। जॉब का मतलब कि जॉब जो है टेम्प्रोरी है, आज है कल नहीं है। इसका कोई मतलब ये नहीं है कि आप कह सकते हैं कि परमानेंट आपका जॉब है और परमानेंट आपकी जॉब रहेगी ही रहेगी। ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए ऑनलाइन बिजनेस एक टर्न की सॉल्यूशन है, आप इसको कर सकते हैं। और इसको क्यों करना है, ऑनलाइन बिजनेस ही क्यों, इसका भी कुछ मैं डेटा आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगा। अभी जो हमारे पास जो रिकॉर्ड है उसमें आप देखेंगे 67 करोड़ लोग जो है, 69 करोड़ 67 लाख लोग जो है इंटरनेट यूज कर रहे थे 2020 में, 2020 में, अबाउट 40% ऑफ पॉपुलेशन। और ये बढ़ कर के सितंबर में हो गया था 77 करोड़ 64 लाख, जबकि ये डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत। और ये उम्मीद है 2021 के एंड तक लगभग लगभग 82 करोड़ यूजर जो हो जाएंगे इंटरनेट का।
तो आप समझ सकते हैं कि इंटरनेट का यूज़र जो है बढ़ते जा रहे हैं, और जितना इंटरनेट का यूज़र बढ़ेंगे तो हमारा ऑनलाइन बिजनेस हमारा चलेगा। अब वो ऑनलाइन बिजनेस का कुछ डेटा है, उसको भी मैं आपको लोगों के साथ में शेयर करना चाहूँगा। ये 2016 में लगभग 3,500 करोड़ डॉलर का ये बिजनेस हो रहा था। ये ऑनलाइन ई कॉमर्स मार्केट का जो बिजनेस था, रिटेल का जो बिजनेस था। और 2017 में 3,850 करोड़ डॉलर का बिजनेस हो रहा था। और ये 2021 में एक्सपेक्टेशन था लगभग लगभग 100 बिलियन, दैट मीन्स कि 10,000 करोड़ का, ये डॉलर में है 10,000 करोड़ डॉलर। और ये एक्सपेक्टेशन है 2026 का, 2026 का, कि लगभग लगभग ये ग्रो हो करके 20,000 करोड़ का ये बिजनेस हो जाएगा। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त पोटेंशियल है इसको, कि इस बिज़नेस को करने से। तो इस तरह से हम लोग ऑनलाइन बिजनेस अभी कर सकते हैं। अभी जो है हमारे इंडिया में लगभग लगभग 65 करोड़ लोग ऑनलाइन बिजनेस शॉपिंग वगैरह करते हैं, जिसमें 48% पॉपुलेशन का है हमारा। और इस तरह से अभी जो एक्सपेक्टेशन जो है लगभग लगभग 75% जो है लोग इसको करने लगेंगे कुछ दिनों के बाद। और इसमें भी बात करूँ तो जो हमारे यहाँ जो है डेटा है, इंटरनेशनल ब्रांड का जो है ज़्यादा रिक्वायरमेंट है ऑनलाइन शॉपिंग में। ये आप लोगों के साथ भी ये भी शेयर करना चाहता हूँ। इंटरनेशनल ब्रांड को ज़्यादा लोग शेयर कर रहे हैं अभी, क्योंकि लोगों को अभी इसके बारे में नॉलेज हो गया है, और लोग समझ रहे हैं, और लोग जो है इसको, जो यहाँ पर नहीं मिल पा रहा है इंडिया में डायरेक्टली, तो उसको ऑनलाइन वो डिमांड करते हैं और ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं। तो इस तरह से समझ सकते हैं कि ऑनलाइन जो बिज़नेस है उसका स्कोप बहुत ज़्यादा है, ग्रो होने का बहुत ज़्यादा चांस है। और अभी जो है स्टार्टअप पोजीशन है हमारे इंडिया में, क्योंकि अभी जो है पॉपुलेशन, बहुत कम पॉपुलेशन जो है अभी यूज कर रहा है ऑनलाइन रिटेलिंग का काम। तो आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। तो इस तरह से हम लोग इस बिज़नेस को कर सकते हैं। अब इसमें हम बात करें कि ऑनलाइन अगर बिज़नेस करना ही है तो हम लोग एटॉमी ही क्यों करें, ठीक है। तो किसी भी कंपनी को करने से पहले जो है उसके बारे में कुछ चीज़ें रिसर्च ज़रूर करना चाहिए कि हम उसको क्यों करें। क्योंकि एक तो ऐसा होना चाहिए, जब हम रिसर्च करें तो उसमें ये हमें देखना चाहिए कि कंपनी जो है सस्टेनेबल होना चाहिए। दैट मीन्स कि कंपनी का ऐसा हो कि वो स्टेबल हो कुछ दिन, मतलब वो रुके, ऐसा नहीं कि आज है और कल बंद हो जाए, ठीक है ना। मतलब लंबे समय तक चलने वाली कंपनी होनी चाहिए। दूसरा उसमें हम देखते हैं कि उसका मोमेंटम हो, मतलब कि वो उसका जो गति हो, मतलब ग्रोथ का एक रेट हो। ऐसा नहीं कि स्टेबल हो गई वहीं पर और वो ग्रोथ ही नहीं हो रहा उस कंपनी का, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मतलब ग्रोइंग होना चाहिए कंपनी, ठीक है। इसके बाद जो है ऐसा थर्ड चीज़ देखना चाहिए कि ऐसा तो नहीं है कि आज कंपनी ओपन हुआ और कल बंद हो जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। आप कंपनी में काम करो, लगो, और 2 महीने बाद पता चला कंपनी बंद हो गई, कंपनी का कोई स्कोप नहीं है। तो ये सारा चीज़ आप रिसर्च कर सकते हैं। और ये देखने की ज़रूरत है कि कंपनी लंबे समय तक चलेगी कि नहीं चलेगी। ऐसा तो नहीं है कि अभी स्टार्ट हुई और तुरंत बंद हो गई है, कि बात की बात है। वो तो मान लो 1 साल चले, 2 साल चले, 5 साल चले, 5 साल बाद पता चला बंद हो गया। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ये सारा चीज़ देखते हुए आपको कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए। और इसके लिए मैं यही कहूँगा कि आप एटॉमी को आप सर्च मार सकते हैं, एटॉमी के बारे में आप चेक कर सकते हैं कि ये एटॉमी किस तरह की कंपनी है, और ये सारा चीज़ है कि नहीं, सस्टेनेबल कंपनी है कि नहीं है, इसका मोमेंटम क्या है, और इसका जो है ये लॉन्ग टाइम तक ये कंपनी चलेगी नहीं चलेगी। ये सारा चीज़ आप खुद रिसर्च कर सकते हैं। ये रिसर्च करके आप इसके बाद इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं प्लान प्रेजेंटेशन को। तो सबसे पहले समझते हैं कि एटॉमी क्या है। एटॉमी जो है एक सेल्स एंड मार्केटिंग कंपनी है, और ये एक ग्लोबल कंपनी है। इसका ऑनलाइन शॉपिंग मॉल है, जैसे अमेजोन है, जैसे फ्लिपकार्ट है, जैसे alibaba.com है। इस तरह से एक शॉपिंग मॉल है, ऑनलाइन शॉपिंग मॉल है। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन हब है। डिस्ट्रीब्यूशन हब बात करें तो ये जो है डायरेक्टली जो है मैन्युफैक्चर से कंज्यूमर को कनेक्ट करती है, कंज्यूमर तक ये प्रोडक्ट को प्रोवाइड कराती है डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से। और इसके बाद इसका खुद का ब्रॉडकास्ट स्टेशन है। ब्रॉडकास्ट स्टेशन की बात करें तो इनका खुद का चैनल है अपना ब्रॉडकास्टिंग के लिए। एजुकेशन जो सिस्टम वगैरह इनका है, जैसे वन डे सेमिनार है, ये सक्सेस सेमिनार है, इसको डायरेक्टली ब्रॉडकास्ट करते हैं, और इसको जो भी यूज़र ऑफलाइन अपीयर नहीं हो सकता उसको ऑनलाइन अपीयर
हो सकता है, देख सकता है उसको। ठीक है। अ, हम बात करते हैं इसके साथ में दो इसकी जॉइंट वेंचर कंपनी है। एक है केरी, कोरिया एटॉमिक एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, और दूसरी जो कंपनी है एक कोलेमार है, कोलेमार कोरिया। और कोलेमार कोरिया जो है उसको कुछ कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी है उनका, और कुछ टेक्नोलॉजी भी यूज करती है, खुद का उनका रिसर्च भी वगैरह भी होता है, कुछ प्रोडक्ट अपने खुद से मैन्युफैक्चर भी करते हैं। और कुछ जो है वो कोलेमर बीएचएन को देते हैं मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। और कैरी की बात करें तो कैरी जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करती है। कैरी जो है बेसिकली साउथ कोरिया की गवर्नमेंट फंडेड कंपनी है, और इनका काम है बेसिकली रिसर्च करना, रिसर्च करके और वो फार्मूला जो जनरेट करते हैं उस फार्मूले को पेटेंट कराते हैं, पेटेंट करा करके ये कोरिया कोलेमार कोरिया को देते हैं, और कोलेमार कोरिया जो है इसके अकॉर्डिंग जो है जो भी प्रोडक्ट है मैन्युफैक्चर करता है, और वो मैन्युफैक्चर किया हुआ प्रोडक्ट कोलेमार जो है वो एटॉमी को देता है, और एटॉमी जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है। ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट साइड पर। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एटॉमी के पास जो प्रोडक्ट रेंज है वो प्रोडक्ट रेंज जो है गुड मॉर्निंग टू गुड नाइट का सब कुछ सारे हर तरह के प्रोडक्ट हैं जो कि हम लोग डेली घर में यूज करते हैं। और हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि ये हमारा जो प्रोडक्ट है, एटॉमी का जो प्रोडक्ट है, आप जो घर में जो यूज कर रहे हैं उससे बेस्ट ही होगा, उससे बेटर ही होगा, उससे मतलब आप कंपेयर कर सकते हैं, मतलब क्वालिटी में जो है हमेशा जो है ये बेस्ट मिलेगा। इसलिए हम इसको कह रहे हैं यूज करने के लिए। मतलब समझने की ज़रूरत है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी रहेगी तभी जा करके आप यूज कर सकते हैं। अगर प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो आपको या कोई भी कंज्यूमर जो है इसको यूज नहीं करेगा। तो ये डेली नेसेसिटी की जो चीज़ें हैं, डेली जो घर में यूज होने वाली चीज़ें हैं, वो हमारे पास प्रोडक्ट हैं, और प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो काफ़ी बेस्ट है। जो अभी तक आप घर में यूज कर रहे हैं उससे काफ़ी बेटर है प्रोडक्ट। ठीक है। अब हम ये एटॉमिक का जो बिजनेस मॉडल है वो क्या है कि एवरी वन इज ए कंज्यूमर, मतलब हर व्यक्ति जो है एक कंज्यूमर है। और हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट की अगर कोई वैल्यू ना हो, उससे कोई बेनिफिट ना हो, तो कंज्यूमर जो है वो इसको कंज्यूम नहीं करेगा, मतलब वो प्रोडक्ट नहीं लेगा। तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो टोटली प्रोडक्ट के ऊपर है। प्रोडक्ट जो है का वैल्यू होना चाहिए, उससे लोगों को बेनिफिट होना चाहिए, और जब बेनिफिट होगा लोगों को वैल्यू उसके प्रोडक्ट में नज़र आएगा तभी जाकर के दोबारा से सेकंड टाइम वो रीऑर्डर करेंगे। अगर रीऑर्डर नहीं करेंगे तो कंपनी सस्टेन नहीं करेगी, कंपनी आगे नहीं चलेगी। तो इसलिए कंपनी का मेन फोकस जो है वो प्रोडक्ट के ऊपर है कि प्रोडक्ट जो है हमारा अच्छा होना चाहिए, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि लोग जो है उसे रीयूज करें। ठीक है। दूसरा कंपनी का स्ट्रेटजी जो है वो मेस्टीज है। मेस्टीज दैट मीन्स कि ये मेस्टीज जो है टू वर्ड से मिलकर के बना है, एक मास और दूसरा प्रेस्टीज, प्रेस्टीज से लिया है टीज। तो मास दैट मीन्स कि जनरल मास, जनरल पीपल, मतलब लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग हों, और ज़्यादा से जो ज़्यादा लोगों को टारगेट करना है कंपनी का। और जो है प्रेस्टीज, प्रेस्टीज का मतलब प्रेस्टीजियस इंग्रेडिएंट्स को यूज करके जो हम प्रोडक्ट बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में हम ले जाएं प्रोडक्ट को। और ये हमारी कंपनी के जो प्रोडक्ट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज करें, और जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे कंज्यूमर बनेंगे तब हमारी कंपनी जो है अच्छी, मतलब वो सस्टेन करेगी, वो चलेगी। और साथ में जो है हमारा जो क्वालिटी जो है ना, एब्सोलूट क्वालिटी और एब्सोलूट प्राइस, दैट मीन्स कि जो हमारा प्राइस भी हो जो है एब्सोलूट हो, मतलब अच्छा, ज़्यादा प्राइस भी ना हो, एक कम्फर्ट एफोर्डेबल प्राइस हो, और क्वालिटी भी बढ़िया हो। तो ये देखते हुए हमारा जो है बिजनेस मॉडल है ये इसको लेकर के इस तरह से। अब हम कहते हैं कि एटॉमी का ये बेनिफिट क्या है, मतलब क्या है ऐसा एटॉमी में। तो इसको जो है इसको ज्वाइनिंग करने के लिए जो है कोई फ़ी नहीं है। इसका नो ऑटो शिप, नो ऑटो शिप मतलब कि आपको एवरी मंथ जो है रीपर्चेज करने का कंडीशन नहीं है। इसका वेबसाइट है, कोई फ़ी नहीं है। नो एनुअल फ़ी, मतलब इस साल का कोई फ़ी नहीं है। हाँ, साल में एक चीज़ है टर्म एंड कंडीशन कि आपको 12 मंथ में वन टाइम एक बार कोई भी आइटम आपको परचेजिंग करना होगा। ठीक है। आप कोई भी आइटम एक बार परचेजिंग करके अपनी आईडी को एक्टिवेट रख सकते हो। अब इसका बेनिफिट जो है क्या है कि वन ट्रू ग्लोबल आईडी, मतलब एक सिंगल आईडी से आप ग्लोबली बिजनेस कर सकते हैं। अनलिमिटेड लेवल ऑफ ग्रुप ओवर राइडिंग, दैट मीन्स कि आप अनलिमिटेड लेवल तक, मतलब आपके टीम में अपने ज्वाइनिंग करा सकते हैं, अपने नीचे नीचे बिल्कुल आप डाउन में जा करके आप अपना टीम बना सकते हैं अपना, और ग्रुप में ऐड कर सकते हैं, मतलब एक के नीचे एक के नीचे एक, वो कोई लेवल नहीं, आप अनलिमिटेड लेवल तक अपना लेवल बढ़ा सकते हैं। पर्सनल पीवी जो है अचीव है वो वैलिड है, दैट मीन्स कि आपका जो पर्सनल पीवी होगा कभी ख़त्म नहीं होता, हमेशा जो है वो रहता है, बना रहता है लाइफ टाइम के लिए। आपने जो एक बार पीवी बना लिया वो कभी लैप्स नहीं होगा, वो हमेशा वो एज इट इज बना रहेगा। आप जो भी उसमें ऐड करेंगे वो ऐड होकर के आपको हमेशा उसका बेनिफिट मिलते रहेगा, मतलब ऐड होते रहेगा, आपको कभी कम नहीं होगा पीवी।
अनलिमिटेड लास्ट है बेनिफिट जो है अनलिमिटेड ग्रुप पीवी एक्यूमुलेशन। दैट मीन्स कि आपने जो अनलिमिटेड लेवल तक जो ऐड किया था, अपने टीम में लोगों को ज्वाइन कराया था, या अनलिमिटेड लेवल तक जो भी टीम में लोग आए आपके नीचे जो ज्वाइनिंग हुए, तो उनकी जो पीवी होगी वो पीवी भी एक्यूमुलेट होगा अनलिमिटेड लेवल तक। दैट मीन्स ऐसा नहीं है कि सर्टेन लेवल तक आपका पीवी एक्यूमुलेट हो रहा है, उसके ऊपर नहीं हो रहा है या उसके नीचे नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर कोई मतलब ये टर्म एंड कंडीशन नहीं है। आगे चलते हैं, देखते हैं कि एटॉमी जो है इसका ग्लोबल ग्लोबल ओवरसीज एक्सपेंशन में आप देखिए कि यहाँ पर ये कनाडा, जापान, ताइवान, सिंगापुर, कंबोडिया, फिलीपींस, मलेशिया, मैक्सिको, थाईलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, रसिया, चाइना, कंबोडिया, ये हांगकांग, इंडिया, न्यूजीलैंड, इन देशों में ये ओपनिंग हो चुकी है। और अभी जो है वियतनाम एंड तुर्की में आने वाली है। और ये जो है अभी रिसेंटली अभी जो है जून या जुलाई में ये तुर्की में ओपनिंग होने वाली है। तो आप समझ सकते हैं कि एक सिंगल आईडी पर ग्लोबली आप कहीं भी एक ये आईडी के साथ में आप किसी भी देश में आप काम कर सकते हैं। आगे चलते हैं कि इसका जो बाइनरी, इसका जो सिस्टम है नेटवर्क का, वो बाइनरी है। और बाइनरी में सिर्फ टू लेग है, एक लेफ्ट एक राइट। और आप जो है अपने देख सकते हैं यहाँ पर कि आप इंडिया में रह करके आपका जो आईडी है ऊपर में आप वहाँ पर लगे हुए हैं, और आपके लेफ्ट ग्रुप और राइट ग्रुप में ऐसा टर्म एंड कंडीशन कुछ नहीं है कि आपके इंडिया के लोग होने चाहिए या आपके बाहर के मतलब लोग होने चाहिए। आप कहीं का भी, आप जहाँ जहाँ भी रनिंग कर रही है कंपनी, वहाँ कहीं का भी आप आईडी जो है अपने साथ लगा सकते हैं या अपनी टीम में जोड़ सकते हैं। और इसके लिए कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं। एटॉमी का कमीशन स्ट्रक्चर जो है, एटॉमी का जो कमीशन स्ट्रक्चर है और अदर कंपनी का कमीशन स्ट्रक्चर है, इसको भी समझने की ज़रूरत है। अदर कंपनी में क्या होता है कि एक सर्टेन लेवल तक, एक जो है लिमिटेड बॉटम तक ही आपका जो पीवी वगैरह या वीवी जो भी बिजनेस वॉल्यूम है वो जनरेट होता है, उसके नीचे नहीं हो पाता है आपका उसका वो इसमें उसमें और भी क्या होता है कि उसमें 10% लोग ही जो होते हैं वो 90% कमीशन ले जाते हैं। 90% कमीशन जो होता है कंपनी का, वो 10% लोगों को होता है। मतलब वहाँ पर जो टॉप लेवल के जो लीडर होते हैं उनका इनकम होता है, जो बॉटम लेवल के जो लेवल में जो लीडर होते हैं उनका कभी इनकम नहीं होता। वो हमेशा एक्सप्लॉइट होते रहते हैं, मतलब एक्सप्लॉइटेशन उनका होता रहता है। आप देख सकते हैं जैसे कि आप नीचे में रहते हैं टाउन ये डाउन लाइन में, तो उनका क्या होता है 3% कमीशन होता है, उसके ऊपर जाता है तो 6% होता है, उसके ऊपर जाता है 9%, 12%, उसके बाद 4%। तो जैसे जैसे ऊपर में होते जाता है उससे उसका कमीशन उसका बढ़ते जाता है, और नीचे वाले लोगों का कमीशन यहाँ पर कम होते रहता है, हमेशा कम मिलते रहता है, ठीक है। लेकिन एटॉमी में ऐसा नहीं है। एटॉमी में क्या है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पर मैं सीलिंग कैप है। सीलिंग कैप दैट मीन्स कि एक सर्टेन लेवल तक जा करके आपका जो कमीशन का जो अमाउंट है वो वहाँ पर स्टेबल हो जाता है, उससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते कमीशन अमाउंट, ठीक है। जैसे यहाँ पर है आपका से 79,287 पर डे का इनकम है। तो ये कैपिंग इनकम है, यहाँ से इससे ज़्यादा आपका इनकम नहीं बन सकता। इस तरह से जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ पर अनलिमिटेड बॉटम तक, दैट मीन्स कि आपका जो पीवी जो है अनलिमिटेड लेवल तक हो सकता है। दैट मीन्स कि आपका इनकम पर यहाँ पर कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आपका नीचे में डाउन लाइन में सर्टन लेवल तक आपका पीवी एक्यूमुलेट हो रहा है उसके बाद नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर जितने भी जो भी अगर नीचे में 1000 लेवल तक है, 1000 लेवल पर भी अगर पीवी हो रहा है तो आपको एक्यूमुलेट होगा, आपको ऐड होगा। हाँ, बस कंडीशन यही है कि आपका जो सीलिंग कैप होगा उसमें अमाउंट में होगा, आपका उस पीवी में नहीं होगा। अगर पीवी कहीं भी हो रहा है तो आपको एक्यूमुलेट होगा, वो काउंट होगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक सर्टेन लेवल पर, जैसे कि आपने 7 साल में यहाँ पर देखा, 7 साल में एक वहाँ पर आप जाते हो, आप उस लेवल पर पहुँच गए सीलिंग कैप पर। तो ऐसा नहीं है कि आज जो ज्वाइन किया है वो नहीं जाएगा, वो भी एक सर्टेन टाइम में वहाँ तक जा सकता है, ठीक है। तो सबके लिए यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी है। जैसे आप देख रहे हैं कि नीचे में बॉटम में 10%, उसके बाद 5%, उसके बाद 2%, उसके बाद 1.2%। तो जैसे जैसे ऊपर होते जाता है टॉप लेवल पर, वैसे वैसे उसका ये कम होते जाता है 0.3%। दूसरी कंपनियों में क्या होता है कि नीचे में कम होता है और ऊपर में वो बढ़ते हुए क्रम में जाता है, ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं अब एटॉमिक का पे आउट स्केल क्या है। पे आउट स्केल में क्या होता है, 70% जो है कंपनी का जो पीवी होता है, 70% वो कंपनी अपने मेंबर में शेयर कर देती है, 30% अपने पास रखती है, 70% जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करती है। अब 70% में कैसे करती है, 44% जनरल कमीशन,
सेकंड जो है मास्टरशिप बोनस में 20%, और थर्ड जो है सेंटर सपोर्ट, सेंटर एजुकेशन सेंटर होता है, जैसे कि जो आप ज्वाइन करोगे तो आपको एजुकेशन वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, तो एजुकेशन के लिए कहाँ से मतलब ये होगा, कैसे होगा, तो एजुकेशन के लिए कंपनी जो है खुद जो है एजुकेशन सेंटर वगैरह प्रोवाइड कराती है, और उसमें आपको कुछ देने की ज़रूरत नहीं, कोई फी वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, तो उसको सपोर्ट कैसे मिलेगा, तो उसको सपोर्ट के लिए वो 6% जो है कमीशन वहाँ पर जाता है कि एजुकेशन सेंटर सर्वाइव कर पाए और लोगों को प्रॉपर एजुकेशन मिल पाए, और लोग जो भी ज्वाइन किया है वो प्रॉपरली आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो कैसे कैसे मिलता है जनरल कमीशन, इसको समझते हैं कि जनरल कमीशन जो है, जनरल कमीशन में आप देखिए जैसे कि आपका पर्सनल पीवी होना चाहिए, ग्रुप पीवी है, तो यहाँ पर आप देखिए दो ग्रुप है, लेफ्ट एंड राइट, और पर्सनल पीवी में दिया आप फर्स्ट में है क्वालिफिकेशन, फर्स्ट जो आपका पर्सनल पीवी होगा उससे क्वालिफिकेशन आपका डिसाइड होता है कि आपका एक लेवल जो है आप किस लेवल पर हो। इसके बाद सेकंड में जो है इसका पर्सनल पीवी करने से आपको कोई इनकम नहीं होता, ऐसा नहीं कि पर्सनल पीवी आपने कर लिया और आपका इनकम होने लगेगा, ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है, और ये पर्सनल पीवी कभी भी आपका एक्सपायर नहीं होता है थर्ड। और ग्रुप पीवी में क्या होता है कि टोटल सम होता है, जितने भी डाउन में जितने भी नीचे 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 जो भी आपके हैं उन सबका प्लस प्लस होता है, ऐसा नहीं कि सर्टेन लेवल के बाद आपका वो मतलब वो काउंट नहीं होगा, ऐसा नहीं होता, वो नीचे तक जितना भी आपका पीवी होगा सारे काउंट होता है, टोटल होता है, सम होता है। इसके बाद अनलिमिटेड लेवल, दैट मीन्स कि अनलिमिटेड लेवल तक वो पीवी आपका कैलकुलेट होता है, ऐड होता है। अनलिमिटेड एकुमुलेशन वही चीज़ है कि अनलिमिटेड लेवल तक आपका पीवी जो है ऐड होता है, एकुमुलेट होता है। इसके बाद जैसे जो भी ग्रुप आपका स्मॉलर ग्रुप है, दैट मीन्स कि जिस साइड में आपका बिजनेस कम हुआ है उधर से मैच करता है दूसरे ग्रुप में, लेफ्ट या राइट ग्रुप में। अगर मान लो सपोज करो कि आपका लेफ्ट ग्रुप में पीवी 3 लाख है, राइट ग्रुप में 4 लाख है, तो वो 3 लाख का आपका मैचिंग हुआ, तो इस तरह से आपका जो स्मॉलर लेग है, स्मॉलर ग्रुप की पीवी है उससे मैच करते हैं, और मैच करने के बाद जो आपका पीवी आपका मैचिंग इनकम जो बनता है वो आपको वहाँ पर वो मिलता है और जनरेट होता है, पे आउट आपका जनरेट होता है, और इसके बाद वो पीवी जो है वो सारा आपका ग्रुप पीवी फिर से जीरो हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसी में स्क्रीन पर कि आपको जैसे कि 10,000 पीवी आपका ये जो है पर्सनल पीवी है, 3 लाख पीवी, 300 के पीवी, या 7 लाख पीवी, या 15 लाख पीवी, या 2.48 मिलियन, दैट मीन्स 24 लाख पीवी। तो ये जैसे दिया है, जैसे 10 लाख पीवी आपका पर्सनल पीवी है, और 3 लाख पीवी लेफ्ट में, 3 लाख पीवी राइट ग्रुप का अगर होता है, तो यहाँ पर आपको 1321 रुपये मिलते हैं। हम्म, ठीक है, इस तरह से अगर 3 लाख पे भी आपका अगर आपका पर्सनल है और 3-3 लाख अगर मैच करता है आपके ग्रुप में, तो आपको 3,964 रुपीज़ मिलता है, 3,964 रुपये। और इस तरह से 7 लाख पे भी आपका पर्सनल है और 7-7 लाख पे भी अगर आपका मैचिंग करता है दोनों साइड में, तो लेफ्ट ग्रुप और राइट ग्रुप में, तो आपको 7,929 रुपये मिलते हैं। और इस तरह से अगर आपका 15 लाख पे भी आपका सेल्फ का है, और 15 लाख लेफ्ट में और 15 लाख राइट में अगर आपका मैच करता है, तो यहाँ पर 15,857 रुपये मिलते हैं। उस तरह से अगर आपका 24 लाख पीवी अगर आपका पर्सनल हो गया, तो 24 लाख पीवी के बाद आप देख रहे हैं कि कहीं भी नीचे भी आपको कोई पीवी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अब 24 लाख पीवी आपका एंड हो गया, अब इसके बाद आप लाइफ में आपको कभी भी कोई पीवी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अब 24 लाख पीवी अगर आपका हो गया पर्सनल, और 24 लाख लेफ्ट में और 24 लाख राइट में अगर आपका मैच करता है, तो यहाँ पर 23,786 रुपये आपको मिलता है। उस तरह से अगर 60 लाख पीवी, अगर 60 लाख पीवी अगर लेफ्ट में और 60 लाख पीवी अगर आप राइट में आपको मैच करता है, तो यहाँ पर आपको 39,644 रुपये मिलता है। उस तरह से नेक्स्ट अगर जाते हैं, अगर 2 करोड़ लेफ्ट में और 2 करोड़ राइट में अगर पीवी आपका मैच करता है, तो 66,073 रुपीज़ आपको उस दिन का पे आउट बनता है। उस तरह से आपका जो है 5 करोड़ लेफ्ट में और 5 करोड़ राइट में अगर आपका बनता है, मैचिंग करता है, तो आपको 79,287 रुपीज़ पर डे का इनकम यहाँ पर होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि एक दिन का इनकम, मैक्सिमम इनकम आप इतना आपको ये जनरल कमीशन के रूप में आप ले सकते हैं। अब अगला ये में चलते हैं कि मास्टरशिप बोनस। अब मास्टरशिप बोनस में क्या होता है, मास्टरशिप बोनस में मैंने जैसे बताया था कि 20% कंपनी बांटती है। 20% में कैसे बांटती है कि पहला जो है सबसे लोअर लेवल पर होता है सेल्स मास्टर। अब सेल्स मास्टर में ही 10% जो है वो जो पीवी का जो 20% में से 10% यहाँ पर ये बांट देती है सेल्स मास्टर को। बाकी जो 10% होता है उसमें से डायमंड मास्टर, सेलोनोज मास्टर, स्टार मास्टर, रॉयल मास्टर, क्राउन मास्टर एंड इंपीरियल मास्टर को बांटती है। ठीक है, अब ये कैसे ये कैलकुलेट होता है इसको समझ लेते हैं। तो जो कैलकुलेशन होता है वो जैसे कि आप देख रहे हैं कि जनरल जो कमीशन होता है वो तो पर डे का होता है, पर डे कैलकुलेट होता है। और मास्टरशिप बोनस जो है ये 1 तारीख से 15 तारीख तक और 16 से एंड ऑफ मंथ के बीच में कैलकुलेट होता है। 2 बार मास्टरशिप बोनस मिलता है। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन कैसे होता है, जैसे सपोज कीजिए आपका 3 लाख पीवी मैच कर रहा है
और 8 डे मैच किया, तो 8 दिन अगर ये आपने मैच किया 3-3 लाख पीवी, तो ये आपका 24 लाख पीवी हो गया। और 8 दिन अगर ये मैच किया तो 3-3 लाख पीवी, तो आपको यहाँ पर कितना मिला, 3,964 रुपये। ठीक है। और ये 1 लाख पीवी अगर और आपका हो गया तो ये बन गया आपका 25 लाख पीवी। अब जैसे ही आपका 25 लाख पीवी अगर 1-1 लाख मैच करके बन गया, तो 25-25 लाख आपका मैच कर गया, तो ये प्लस माइनस ये बोनस में आपको लगभग 35,000 रुपये मिलेगा। और 35,000 रुपये ये फिक्स नहीं है अमाउंट, ये हम नहीं कर सकते 35 लाख, 35,000, सॉरी 35,000, 35,000 ये कम भी हो सकता है और ये ज़्यादा भी हो सकता है, ये लगभग 40 भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है। ठीक है। ये डिपेंड करता है कि टोटल जो ग्लोबल पीवी कितना हुआ उसका जो है आपको 10%। ठीक है। और वो 10% ऑल जितने भी मास्टरशिप में क्वालिफाई किए हैं उन सब में इक्वली डिवाइड हो जाता है। तो इस तरह से ये हमने एक एग्जांपल दिया हुआ है 35,000 का। तो ये 35,000 और ये 31,700 12 रुपीज़ को ऐड करते हैं तो 66,712 रुपीज़, तो लगभग 70,000 इसको हम कह सकते हैं, 70,000 रुपीज़ ये आपको 15 डेज में ये आप एवरेज एक जो है कि आप ले सकते हो मिनिमम आप में अमाउंट, मतलब ये आपको मिल सकता है। उस तरह से 16 टू एंड ऑफ मंथ का भी कैलकुलेट करेंगे तो लगभग इतना ही होगा। तो इस तरह से कैलकुलेट करते हैं तो लगभग 1,40,000 रुपये मिनिमम जो है इनकम आपका सेल्स मास्टर अचीव करने के बाद आपको ये मिलता है। अभी कैसे कितना मिलता है मास्टरशिप बोनस अप्रोक्सीमेट डेली इनकम क्या होता है, ये समझने की ज़रूरत है। जैसे सेल्स मास्टर हो गए तो यहाँ पर मास्टरशिप बोनस के रूप में 10% शेयर होता है। और इसमें मैंने आपको जैसे अभी पिछले स्लाइड में आपको बताया था कि 1,40,000 रुपये महीने का आपका इनकम हो सकता है, तो प्लस माइनस वही आपको इससे ज़्यादा और कम मतलब हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि ग्लोबली पीवी कितना हुआ है और उस हिसाब से आपका कितना वो बन रहा है 10% का। ठीक है। इसके बाद डायमंड मास्टर में आपको 5% पे शेयर होता है बोनस का, उसमें जो है 2,80,000 रुपये आपको प्लस माइनस ये आपको मिल सकता है। इस तरह से सेवन रोज मास्टर में 7 लाख का इनकम होता है, 7 लाख का इनकम करते हैं, ये मंथली इनकम है। तो इस तरह से स्टार मास्टर में ये 14 लाख का लगभग लगभग इनकम होता है। और रॉयल मास्टर में 21 लाख। और क्राउन मास्टर में लगभग 28 लाख प्लस माइनस का इनकम होता है। उस तरह से इंपीरियल मास्टर में आप लगभग प्लस माइनस 35 लाख रुपये पर मंथ का इनकम आप कर सकते हैं। ठीक है। अब हम करते हैं कि सेल्स मास्टर को अचीवमेंट करने के लिए क्या क्या करना होगा, सेल्स मास्टर हम अचीवमेंट कैसे करते हैं। ठीक। तो सेल्स मास्टर के लिए हमें क्या करना होता है कि हमें हमने जैसे बताया था कि 1 से 15 तारीख या 16 से एंड ऑफ मंथ का वो कैलकुलेशन होता है, 2 बार होता है मास्टरशिप का बोनस का। तो 2 बार में जैसे कि आपने फर्स्ट से और 15 के बीच में अगर आपके ग्रुप में लेफ्ट ग्रुप में 25 लाख पीवी और राइट ग्रुप में 25 लाख पीवी अगर दोनों साइड में आपको मैच करता है और आपका पर्सनल पीवी 7 लाख होता है, तो आप ये लेवल क्वालिफाई कर जाते हो। और जैसे ही आप ये लेवल क्वालिफाई करते हो तो फर्स्ट टाइम वन टाइम आपको एक प्रमोशनल बोनस के रूप में आपको मिलता है 2 एटॉमिक का स्किन केयर सेट, फेम का स्किन केयर सेट और वो एक इवनिंग केयर सेट आपको अवार्ड के रूप में वन टाइम मिलता है, ये हमेशा नहीं मिलेगा। और बाकी जो है ये आपका 10% जो है ये बोनस के रूप में आपको जब जब आप क्वालिफाई करोगे, 1 से 15 के बीच में आपने क्वालिफाई किया तो वो आपको मिलेगा। और फिर 16 से 31 को आपने क्वालिफाई किया तो फिर आपको वो 10% वो मिलेगा। आप क्वालिफाई नहीं करोगे आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट लेवल पर हम चलते हैं। डायमंड मास्टर में आपका खुद का होना चाहिए 15 लाख पीवी और आपके लेफ्ट में 2 सेल्स मास्टर और राइट में 2 सेल्स मास्टर, ये आपको क्वालिफाई होना चाहिए 1 से 15 तारीख के बीच में या 16 से 31 तारीख के बीच में। और ये जब आप क्वालिफाई करोगे तो आपको जो भी इनकम मिलना है वो मिलेगा। उसके साथ में आपको प्रमोशनल जो है बोनस के रूप में मिलता है एक लैपटॉप और साथ में 2 एटॉमिक का स्किन के फेम का स्किन केयर सेट और एक इवनिंग केयर सेट। ठीक है। नेक्स्ट लेवल पर हम चलते हैं सेवन रोज मास्टर पर आपको पर्सनल पिक होना चाहिए 24 लाख और आपके लेफ्ट में 2 डायमंड मास्टर और राइट में 2 डायमंड मास्टर क्वालिफाई करते हैं 1 से 15 के बीच में और 16 से एंड ऑफ मंथ में। तो आपको फर्स्ट टाइम मतलब वन टाइम आपको रिवार्ड के रूप में मिलता है 1,20,000 रुपये कैश और 2 ट्रेवल टिकट मिलता है आपको 3 नाइट्स एंड 4 डेज के लिए। अब आगे चलते हैं। अब आगे यहाँ पर देखते हैं आपका जो सेल्फ पीवी है 24 लाख ही है। अब आपको अलग से पीवी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपका अगर 24 लाख पीवी ही है लेकिन आपके टीम में आपके लेफ्ट में 2 सेवन रोज मास्टर और राइट में 2 सेवन रोज मास्टर हो जाते हैं तो आप ये रैंक अचीव कर जाते हैं। एंड ये रैंक जब आप अचीव करते हैं तो आपको यहाँ पर 6 लाख रुपये कैश वन टाइम और 4 ट्रेवल टिकट आपको मिलता है 3 नाइट्स एंड 4 डेज के लिए।
ये आपको हमेशा नहीं मिलेगा, एक बार मिल गया इसके बाद आप जब भी क्वालिफाई करोगे आपको बाकी सारा बोनस वगैरह जो मिलता है वो मिलते रहेगा। लेकिन ये जो प्रमोशन के रूप में जो वन टाइम मिलता है ये आपको दोबारा से आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद है रॉयल मास्टर। रॉयल मास्टर में आपको 24 लाख पीवी आपका सेल्फ का आपका है वो तो नहीं रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके टीम में लेफ्ट में 2 स्टार मास्टर और राइट में 2 स्टार मास्टर जब हो जाते हैं तो आप ये रैंक क्वालिफाई करते हो, अचीव करते हो। और जब ये रैंक अचीव करते हो तो आपको प्रमोशन के रूप में वन टाइम आपको बोनस के रूप में मिलता है 30 लाख रुपए कैश, 1,20,000 रुपये का क्रेडिट कार्ड मिलता है पर मंथ के लिए। वो स्पॉन्सरशिप एक्टिविटी के लिए होता है। इसके बाद आपको कार को रेंट के लिए लगभग 60,000 रुपये पर मंथ का मिलता है, ये मिलता है। और वन टाइम आपको 4 ट्रेवल टिकट मिलता है 10 नाइट एंड 11 डेज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्राउन मास्टर। अब क्राउन मास्टर में आपके लेफ्ट में 2 रॉयल मास्टर, राइट में 2 रॉयल मास्टर, आप 1 से 15 के बीच में या 16 से 31 के बीच में। ये टर्म एंड कंडीशन हमेशा याद रखना कि इसके बीच में अगर दो दो अगर मैच करते हैं तभी जा करके होगा। ये जब आपको मैच करते हैं तो आपको वन टाइम जैसे आपको मैच कर गए तो आपने ये लेवल अचीव कर गया, और ये लेवल जब अचीव करते हो तो आपको एक बार 1,80,00,000 रुपये कैश, 3 लाख रुपये का क्रेडिट कार्ड आपको मिलता है। एक लग्जरी कार मिलेगी 40 लाख की, 4 ट्रेवल टिकट 10 नाइट एंड 11 डेज के लिए मिलता है। इस तरह से लास्ट में जो है, लास्ट लेवल जो है इंपीरियल मास्टर का है। इंपीरियल मास्टर जैसे आप होते हो तो यहाँ पर आपके 2 लेफ्ट में और 2 क्राउन मास्टर राइट में, जब आपके ये 1 से 15 या 16 से 31 के बीच में अगर ये क्वालिफाई करते हैं तो आप चले जाते हैं इंपीरियल मास्टर। अगर इंपीरियल मास्टर अगर अचीव करते हो, आप क्वालिफाई करते हो तो आपको वन टाइम प्रोमोशनल बोनस के रूप में 6 करोड़ रुपये कैश मिलता है। 6 करोड़ रुपये कैश के बाद आपको 6 लाख रुपये क्रेडिट कार्ड मिलता है पर मंथ के लिए स्पॉन्सरशिप एक्टिविटी के लिए। लग्जरी कार मिलता है यहाँ पर 50 लाख का, और साथ में आपको एक ड्राइवर ड्राइवर की मतलब वो सैलरी के रूप में उसको पैसे मिलते हैं। ऑफिस का रेंट मिलता है, और मतलब ऑफिस आपको 1700 स्क्वायर फीट का आपको मिलेगा, उसकी रेंट कंपनी देगी। एक इसके बाद सेक्रेटरी आप रख सकते हो, उसकी भी जो एक्सपेंसेस है वो कंपनी देती है। इसके बाद 4 ट्रेवल टिकट टू यूरोप एंड फॉर 10 नाइट एंड 11 डेज के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों ये प्लान। और इसके बाद भी अगर आपको किसी को कोई डाउट हो या किसी तरह का मतलब कोई क्वेरी हो तो आप लोग डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं।